आज हम जानेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में। शायद आपने पहले इसके बारे में कभी सुना हो या शायद ना सुना हो, पर मैं एक बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इसके बारे में जान लिया ना, तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट किए बिना मानेंगे नहीं। आपको लगने लगेगा कि मैंने अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में क्यों ही डाल रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी आपकी मदद से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना सीखना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम की। तो एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। अब वो हर महीने या हर दिन भी हो सकता है, पर अक्सर एसआईपी मंथली ही होती है। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 15,000 रुपए डाल रहे हैं, तो उसे हम एसआईपी कहेंगे। लेकिन इसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। आपकी मर्जी है तो आप अगले महीने पैसे दें, आपकी मर्जी नहीं है तो ना दें। ऐसा नहीं होता जैसा ईएमआई में होता है कि अगर पे नहीं किया तो घर पर लोग आ जाएंगे। और दूसरी तरफ होता है लमसम, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट करता है। तो लमसम होता है अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, या तो कोई पुश्तैनी पैसा है या आपकी कोई लॉटरी लगी है। अगर आप उस पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक है किसी फंड में, या तो इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में, और दूसरा है इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करना। वैसे फंड्स के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी, पर अभी बस आपकी जानकारी के लिए इतना बता देती हूँ कि ये बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स का एक ग्रुप होता है। इंडेक्स फंड में होता है एक्सचेंज, जहाँ पर हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ही चूज करता है कि इस ग्रुप के अंदर कौन सी कंपनीज आएंगी, और म्यूचुअल फंड के केस में फंड मैनेजर्स चूज करते हैं। तो अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी फंड के अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी कैसे कर सकते हैं। ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि हम है ना आपको सब कुछ बताने के लिए। बहुत सिंपल है, आपको बस किसी अच्छे ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर एक अच्छा सा फंड चूज करना है। अब उसको चूज कैसे करना है, अगर आपको ये भी जानना है तो ये खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है। और अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए और हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वापस चलते हैं टॉपिक पर। जब आपने एक फंड चूज कर लिया तो बस अब आप अपने ब्रोकर को बोलिए कि आपको इस फंड के अंदर हर महीने इतने पैसे डालने हैं। या फिर आप किसी भी ब्रोकर ऐप जैसे कि अपस्टॉक की ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा एसआईपी का। आप उस पर क्लिक कीजिए, हर महीने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिल कर दीजिए, और इतने पैसे आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप कट जाएंगे। इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि सिर्फ आप उतने ही पैसों की एसआईपी करें जितने आप हर महीने आराम से दे पाएं, जिसे देकर आपके रोज के खर्चों में कोई भी दिक्कत ना आए, ताकि आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी जिंदगी जी पाएं। क्योंकि फ्यूचर की नीड्स को पूरी करने के लिए अपनी प्रेजेंट की नीड्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम आगे के लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बना लें। अगर आपको थोड़ा डर है, या आप मार्केट में नए हैं, या आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया की टॉप कंपनीज के शेयर्स के ग्रुप होते हैं। रिस्क इसमें भी है, पर म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी कम। लॉस इसमें भी हो सकता है, पर इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें भले ही शॉर्ट टर्म में आपका लॉस हो जाए, पर पिछले 40 सालों की हिस्ट्री कहती है कि लॉन्ग टर्म में तो इसमें प्रॉफिट ही होगा। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अपने पैसे को जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। चार्जेस काफी कम है और पैसा 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। हालांकि हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट उस वक्त लॉस में तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने तब विड्रॉ किया तो हो सकता है कि हमें नुकसान झेलना पड़े। वैसे तो इंडेक्स फंड में नुकसान के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मार्केट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो बढ़नी ही है, फिर चाहे कुछ महीनों में बढ़े या कुछ सालों में। पर एक टाइम आएगा जब आपको आपके बैंक से भी ज्यादा रिटर्न आपके इंडेक्स फंड की एसआईपी से मिल रहा होगा, पर उसके लिए पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। हम इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी बातें करें उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई ऐसी ऐप ढूंढ रहे हैं जो इजी टू यूज हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एंजल वन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चाहे आपको एसआईपी करनी हो या लमसम इन्वेस्टमेंट, एंजल वन पर दोनों ही करना बहुत आसान है। अब जिस तरीके से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को हम कह रहे हैं एसआईपी, उसी तरीके से अगर आप पैसे को एक साथ किसी फंड में डालते हैं तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें मार्केट को हमेशा एनालाइज करते रहना बहुत जरूरी है। रोज रोज नहीं, पर हाँ हफ्ते में कम से कम एक बार। क्या पता मार्केट कब ज्यादा अंडर प्राइस हो जाए और हमें लग रहा है कि आगे तो बढ़ेगा ही, तो हम और भी खरीद सकते हैं। आई रियली होप मैं आपको सब कुछ समझाने में सफल हो रही हूँ और आप भी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात सुन रहे हैं।
तो अब बात करते हैं कि हम कैसे किसी इंडिविजुअल कंपनी में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस किस बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जब हम किसी इंडिविजुअल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इसमें हमें ये देखना होता है कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी मार्केट स्टैंडिंग कैसी है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं और उसका फ्यूचर कैसा लग रहा है। काफ़ी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो अपने एनुअल रिपोर्ट्स में झूठ लिखती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें, पर ऐसी कंपनीज हमेशा ही नुकसान देती हैं। पर आज मैं आपको बहुत सिंपल 4 चीज़ें बताऊंगी जिसको अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप किसी भी कंपनी का फ्यूचर आराम से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो वो 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट नंबर्स, सेकेंड वैल्यूएशन, थर्ड मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज बिजनेस। तो सबसे पहले हमें देखना है नंबर्स, यानी कि कंपनी पर उधार कितना चल रहा है। सेकेंडली हमें देखना है कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, यानी कि जो कंपनी की एनुअल सेल्स हैं उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू ओवर प्राइस तो नहीं हो रही है। अगर वो अंडर वैल्यूड है हमें तभी उसके शेयर्स खरीदने चाहिए। फिर इसके बाद हमें देखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट, मतलब कि जो उसकी मेन टीम है वो कैसी है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है या फिर वो अपने इन्वेस्टर्स के बारे में ढंग से सोच भी रहे हैं या नहीं। और फाइनली आता है बिजनेस, यानी कि धंधा, कि कंपनी की सेल्स क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये देखना कि कंपनी की सेल्स अभी क्या है और पिछले कुछ सालों में कितनी बढ़ी हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये निफ्टी जैसे इंडेक्स फंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि इंडेक्स फंड के केस में आप फिर भी पैसा डालकर टेंशन फ्री हो सकते हो, पर किसी इंडिविजुअल कंपनी के केस में आप श्योर नहीं कह सकते कि वो आने वाले कुछ सालों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए आपको कंपनी को रेगुलर स्टडी करते रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पर हाँ, थोड़ा इस इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप कंपनी की ग्रोथ कुछ टाइम देखकर उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपको लगने लगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ा सकते हैं। वैसे मेरी माने तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे जैसे आपकी कंपनी को लेकर कन्विक्शन स्ट्रांग हो वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि SIP और लमसम क्या होता है। मैं जाते जाते आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एक तरफ है SIP, जहाँ आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हर महीने एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट करते हो, और दूसरी तरफ है लमसम, जहाँ आप अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो। ये पैसा आप या तो किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप अपने पैसे को डायरेक्टली कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, बस मैं तो यही कहूँगी कि आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की इस वीडियो को देखकर हेल्प हो जाएगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह समझदार बने और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखें। बस हर कोई अपना पैसा मल्टीप्लाई कर पाए, इसी विजन के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।